बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है हकीम मोहम्मद नईम। व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको पेशाब के क़तरे आने, मनी और मज़ी के क़तरे आने, जरियान और ज़कावत हिस्स का बग़ैर दवाई इलाज बताने वाला हूँ। सबसे पहले इन मसाइल पे मुख्तसर बात करता हूँ कि पेशाब के क़तरे, बहुत ज़्यादा लोग आकर मुझे ये बताते हैं कि हकीम साहब हम अच्छे से वॉशरूम से आते हैं और इस्तिंजा करते हैं, लेकिन जो ही हम जब बाहर निकलते हैं और थोड़ी देर बाद हमें महसूस होता है कि हमसे एक दो ड्रॉप्स पेशाब के निकल गए हैं। और ये कैफियत उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अज़ियतनाक होती है जो नमाजी और परहेज़गार होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे आकर मुझे अपनी तकलीफ़ बताते हैं कि हकीम साहब हम वज़ू के लिए वाशरूम से निकलते हैं, प्रॉपर इस्तिंजा भी कर लेते हैं, वज़ू बनाते हैं, लेकिन जो ही वज़ू से उठते हैं या नमाज में शामिल हो जाते हैं तो नमाज के दौरान हमें महसूस हो जाता है कि हमसे एक दो कतरे पेशाब के खारिज हो गए हैं। तो कपड़े तो नापाक हो ही जाते हैं, लेकिन नमाज का टूटना ये भी एक बहुत अज़ियत वाला मामला है। तो और ये कैफियत ज़्यादातर उन लोगों में देखी जाती है कि जिनको स्ट्रेस या डिप्रेशन, मैदे और हाजमे के मसाइल जैसा कब्ज़, गैस, तेज़ाबियत या मसाने की कमज़ोरी जैसे तकालीफ हों तो उनको पेशाब के क़तरे आते हैं। इसी तरह मनी और मज़ी के क़तरे आना, तो ये ज़्यादातर नौजवानों का मसला है, लेकिन इसमें हर उम्र के लोग वो मुब्तला हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर नौजवानों का मसला इसलिए बताया कि अक्सर नौजवानों से जब मेरी बात होती है तो वो बताते हैं कि हमारे जो सेक्सुअल अर्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर है, क्योंकि या तो वो फ़ोन पे बातें करते हैं या फ़ोन वीडियोस देखते हैं, और या उन्होंने बहुत ज़्यादा मुश्तज़नी कर रखी होती है। तो ऐसे नौजवानों में ये मसला बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसी तरह जो ज़कावत हिस्स का मामला है, तो ज़कावत हिस्स वो कैफियत होती है कि जिसमें मर्द के उज़वी तनासुल के अंदर बहुत ज़्यादा हसासियत और सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। और ये मसला उन नौजवानों को या उन मर्दों को बहुत ज़्यादा पेश आता है कि जिन्होंने या तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया होता है या उन्होंने बहुत ज़्यादा मुश्तज़नी कर रखी होती है, और मुश्तज़नी के वो फिर भी आदी होते हैं। तो ऐसे बंदों में ज़कावत हिस्स की वो कैफियत होती है कि नफ्स में सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हल्के से रगड़ या खराश से उनको इंतशार आ जाता है, या तो फौरी तौर पे वो डिस्चार्ज हो जाते हैं या डिस्चार्ज के बग़ैर उनको देर तक कतरे आते रहते हैं। इसी तरह जरियान एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन जरियान भी इन्हीं से मिलता जुलता एक सूरत है। तो जिनको जरियान होता है तो उन्हें समझ आ ही जाती है कि हमें जरियानी मज़ी है या जरियानी मनी। और जब इन मसाइल के में लोग मुब्तला होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और इलाज मुआलजे के लिए मुख्तलिफ़ हुक्मा और डॉक्टर हज़रात के पास वो जाते हैं, और फिर इसके लिए तरह तरह के मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, और इलाज मुआलजे का एक लंबा चौड़ा सिलसिला होता है। तो अक्सर लोग आकर मुझे बताते हैं कि हकीम साहब क्या इन मसाइल के हल के लिए बग़ैर दवाई कोई इसका हल मौजूद नहीं है, तो जिसमें हमें दवा भी ना खानी पड़े और हमारी ये मसाइल भी हल हो जाएं? तो बिल्कुल इसका हल है, और इसका जो बेहतरीन हल है वो सलाजीत का इस्तेमाल है। सलाजीत वो बेहतरीन कुदरती सप्लीमेंट है कि अगर आप सलाजीत के बारे में इन मसाइल के इलाज के लिए किसी भी हकीम या तबीब से कन्फर्म कर लें तो वो भी आपको इस बात की तस्दीक कर लेंगे कि जी हाँ, सलाजीत इन तमाम मसाइल का बग़ैर दवाई हल है, लेकिन बशर्त ये कि सलाजीत खालिस और असली हों। तो अब खालिस और असली सलाजीत का मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। तो इसका हल भी मैं आपको देने वाला हूँ, क्योंकि मैं अपने दवाखाने की तरफ से खालिस असली आफ्ताबी सलाजीत सेल करता हूँ। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको सलाजीत में दिलचस्पी पैदा हो गई है तो सलाजीत के बारे में आपको चंद ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ। पहली ज़रूरी बात तो ये है कि इस YouTube चैनल के ऊपर 20 से ज़्यादा सलाजीत के मेरे वीडियोस मौजूद हैं, तो आपसे गुजारिश करता हूं कि आप सबसे पहले वो वीडियो देख लें ताकि आपको सलाजीत के बारे में एक तो मुकम्मल मालूमात हासिल हों, दूसरा आपको ये पता चले कि सलाजीत क्या है, सलाजीत कैसे होती है, सलाजीत के फ़ायदे क्या हैं और सलाजीत को कैसे इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आप ख़ुद को वो वीडियोस देख के अपडेट कर लें। उसके बाद सलाजीत के मंगवाने का तरीक़ाकार भी यहाँ पर मुख्तसरन आपको बता देता हूँ
क्योंकि लाजमी बात है इस वीडियो को देखने के बाद ज़्यादातर लोग बग़ैर तहकीक के मुझे कॉल करेंगे और फिर यही सवालात पूछेंगे। तो उनके लिए तो पहला मशवरा यही है कि पहले वो मेरे वीडियोस देख लें। उसके बाद जब आपका मूड बन जाए कि आपने मुझसे सलाजीत मंगवानी है तो मुझसे मैं आपको सलाजीत के, मेरे पास 3 किस्म के पैकिंग्स होते हैं, तो उनके प्राइसेस भी आपको नज़र आ रहे हैं। 31 अक्टूबर 2021 तक ये प्राइसेस हैं और 1 नवंबर के बाद रेट्स बढ़ जाएंगी। तो 1 नवंबर के बाद फिर ये प्राइसेस होंगे। तो आप सलाजीत के ये प्राइसेस भी नोट कर ले। स्क्रीन पर जो नंबर आपको नज़र आ रहा है इसी नंबर पे मेरा व्हाट्सअप बना हुआ है, ये मेरा पर्सनल नंबर है। तो जब आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप मैसेज करेंगे कि हकीम साहब हमने आपसे 20 ग्राम, 50 ग्राम या 100 ग्राम सलाजीत मंगवानी है, तो मैं रिप्लाई में आपको एक जेस कैश या इजी पैसा का नंबर दे दूंगा, तो आपने मुझे उस पर पेमेंट करनी है। यहाँ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नोट कर ले कि मैं अपने दवाखाने के कोई भी प्रोडक्ट स्पेशली सलाजीत कैश ऑन डिलीवरी पे सेल नहीं करता। तो लिहाजा आप में से वो तमाम हज़रात जो मुझसे कैश ऑन डिलीवरी पर सलाजीत मंगवाने का सोच रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि इल्मी बातें आपने सुन ली, इस वीडियो को यहीं पे बंद कर दें, क्योंकि मैं कैश ऑन डिलीवरी वालों से माजरत करता हूँ। बाकी मैं क्यों कैश ऑन डिलीवरी नहीं करता उसके बारे में भी एक वीडियो मौजूद है इस चैनल पर, आप वो ज़रूर मुलाहिज़ा फरमाएँ। तो जब आप मुझे पेमेंट कर लेंगे तो पेमेंट का स्क्रीनशॉट और अपना नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर वो आप मुझे इसी व्हाट्सएप पे भेज देंगे। मैं आपको TCS के ज़रिए सलाजीत रवाना कर दूंगा। 24 से 48 घंटे में इंशाल्लाह सलाजीत आपके हाथ में होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को शेयर कर दें। हो सकता है आपके शेयर करने से आपके किसी दोस्त को उसके मसले का हल मिल जाए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। पी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।